हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मींस वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी से लिया गया है एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की हम बात करें या वाटर साइकिल की बात करें, ये एक ऐसा साइकिल होता है कि जहाँ पे आपका पानी जो है सरफेस टू एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सरफेस, इस सिस्टम में चलता है। लेट्स एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सन। सन से जो है सोलर रेडिएशन आती है। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वी हैव वाटर बॉडीज हियर। यहाँ पे वाटर बॉडीज है, ठीक। जब सूरज की रोशनी इन वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो है यहाँ पे एवापोरेशन स्टार्ट होती है और पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वो आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है, राइट। जब एटमॉस्फेयर में चला जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। आपके क्लाउड्स बन जाते हैं और यही क्लाउड जो है आपके फिर यहाँ पे कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन के बाद जो है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जो है नीचे की तरह फिर सरफेस की तरह जो है फॉल होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लेट, एट्सेट्रा, राइट। सो ये जो है आपका पूरा साइकिल जो है क्या बनाता है, आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट। फ्रॉम सन एंड देन वी शुड हैव अ वाटर बॉडीज ओवर द अर्थ सरफेस। वाटर बॉडीज में जो एवेपोरेशन होती है एंड द वाटर स्टार्ट्स गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और वहाँ पे जो है क्या होती है, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स वगैरह बनते हैं एंड आफ्टर डेट इट फॉल्स बैक टुवर्ड्स द सरफेस। ये हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। सो दिस वाज द डेफिनेशन जहाँ पे जो है कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है बिटवीन एर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। एक बहुत प्रोसेस के जरिए, चाहे वो एवापोरेशन हो जहाँ पे वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होती है और वो प्रेसिपिटेशन के बाद जो पानी पड़ता है वो कभी कभी इन्फिल्ट्रेट होता है, ग्राउंड में चला जाता है और कुछ पानी जो है रन ऑफ हो जाता है इन वो पानी जो है रिवर रिवर में या ओशन वगैरह में चला जाता है, राइट। और दूसरा जो है यहाँ पे एक तो एवापोरेशन, दूसरा जो होता है ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो है जो पौधे हमारे पास है, प्लांट्स हैं, उनसे जो है ये प्रोसेस होता है कि उनके जो उनके यहाँ पे ये लीव्स होते हैं और लीव्स में छोटे छोटे स्टोमेटा पोर्स होते हैं, उनके ज़रिए जो है वाटर लूज हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। दैट इज़ द प्रोसेस विच इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। सो ये जो है पूरा आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है, ठीक। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी जो है ये बोलती है कि इट इज़ अ ग्लोबल प्रोसेस जो आपका सोलर एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कहीं ना कहीं होता है, राइट। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंपोनेंट हमारा आता है एवापोरेशन। उससे पहले सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड वी शुड हैव अ प्लेन सरफेस का होना भी ज़रूरी है। आफ्टर दैट वी शुड हैव अ वाटर बॉडीज, हमारे पास वाटर बॉडीज़ भी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे पास हैं, ऑलरेडी हैं, तो देन दिस द एवापोरेशन विल टेक प्लेस। तो एवापोरेशन में जो आपका लिक्विड वाटर जो है वेपर में तब्दील होता है ड्यू टू द सोलर हीटिंग, राइट। और ये कहाँ से होता है, ओशन, रिवर, लैक्स, राइट, सॉइल से, वेजिटेशन से, राइट। और ज़्यादातर मैक्सिमम प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें जहाँ पे ज़्यादा एवापोरेशन होती है दैट इज़ देयर इन द ओशन बॉडीज। ओशन जो है इंडिविजुअल लेवल पे 86% जो है टोटल आउट ऑफ 100 जो 86 टोटल एवोपरेशन ओशन से ही वो होती है, राइट। सो
ये दिस इज़ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो अरेबियन सी जो है कंट्रीब्यूट करता है मानसून मानसून के लिए बहुत ज़्यादा। हमारे इंडिया के अंदर जो मानसून आती है तो उसके पीछे अरेबियन सी का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। वाई कि यहाँ से जब वो साउथ वेस्ट जो है, जब विंड्स मानसून विंड्स यहाँ से गुजरती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं फ्रॉम अरेबियन सी, और आफ्टर दैट जब वो स्ट्राइक करती हैं हिमालय के साथ, तो हमारे यहाँ पे जो है इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर जो है क्या पड़ती है, रेनफॉल पड़ती है। दिस इज़ द एग्जांपल। ट्रांसपीरेशन की बात करें ल्यूज में छोटे छोटे स्टोमेट है, छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, वहाँ से जो है आपका वाटर वेपर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, राइट। तो जब ये कंबाइन होता है एवापोरेशन के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, एवापोर ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जैसे अमेजन है, कोंगो वगैरह में है, तो यहाँ पे हाई ट्रांसपीरेशन रेट रहता है, ठीक है। और ये जो है रीजनल रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, राइट। अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है, जो वाटर वेपर कूल हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो हमारे पास जो है क्लाउड्स बनाता है वो फिर फॉग की शक्ल में, ड्यू की शक्ल में, फ्रॉस्ट की शक्ल में, और यही जो है फिर फॉर्मेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके बाद जो है प्रेसिपिटेशन आती है, चाहे वो रेनफॉल की शक्ल में, स्नो की शक्ल में, हेल्स की शक्ल में, स्लीट की शक्ल में, मिस्ट की शक्ल में। तो ये जो है ये कंडेंसेशन के अंदर आता है। प्रेसिपिटेशन जहाँ पे स्नो, स्लीट एंड हेल्स पड़ते हैं, और ये जो है और ये कहाँ पे गुजरता है, रिटर्न कहाँ पे चीज़ आती है, कहाँ पे वाटर वो रिटर्न आता है, ऑन दी अर्थ सरफेस पे रिटर्न आता है। एग्जांपल के तौर पे देखें, इंडियन मानसून की एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन होती है ओरोग्राफिक कन्वेक्शनल मैकेनिज्म के जरिए, और वो जो है पानी कहाँ फिर आ जाता है, अरेबियन सी से पानी आपका पानी लाया जाता है, और वो जो उसकी कंडेंसेशन होती है, और वो फिर जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये भी जो है पार्ट ऑफ जब प्रेसिपिटेशंस होती है, और प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो है जो पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं, उसे हम इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है सॉइल की टाइप की, किस किस्म की सॉइल है जो ज़्यादातर रिटेन करती है, जो ज़्यादातर जो है परमिट करती है पानी को अंदर जाने के लिए, तो वो साइल पे डिपेंड करता है। वेजिटेशन कैसी है, स्लोप कैसा है, जहाँ पे वेजिटेशन होता है, रूट्स वगैरह, रूट्स के ज़रिए भी जो है कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट पानी करता है। स्लोप अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा होगा, स्लोप अगर कम है तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो सकता है। और रेन इंटेंसिटी की भी बात ज़्यादा तेज़ रेनफॉल वो जल्दी ही रन ऑफ हो जाती। अब आराम आराम से अगर रेन पड़ती है तो उससे जो है ज़्यादा ग्राउंड रिचार्ज हो जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। तो इट वाज रिगार्डिंग द इन्फिल्ट्रेशन। अब जो है पर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट लेयर ऑफ दी साइल्स होती हैं, ठीक है। तो एक लेयर को पार करके दूसरी लेयर को पार, तीसरी लेयर, मतलब पानी जो है नीचे की डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल लेयर्स टू डीप एक्विफर्स, इसे हम क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन बोलते हैं। रन ऑफ की बात करें, जहाँ पे जो है वाटर फ्लो करता है ओवर द लैंड, फिर उसके बाद रिवर, लेक्स या ओशन में चला जाता है, राइट। कैन बी सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ, इसे भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें, जो हिमालयन ग्लेशियर जो है फीड मेजर रिवर लाइक जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दी स्टीप स्लोप्स। हिमालय में बहुत ज़्यादा स्लोप हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पानी जो है पूरा रन ऑफ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर, चाहे वो फिर गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, इंदस वगैरह हो। सो ये जो है इसके अंडर आते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर की अगर हम बात करें ग्लोबल प्रॉस्पेक्टस पे, तो सबसे ज़्यादा वाटर जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, ओशन में देखने को मिलता है। दैट इज़ अराउंड 97.5%, राइट, आउट ऑफ 100%। फ्रेश वाटर की बात करें तो हमारे पास 2.5% जो है फ्रेश वाटर है। इसमें भी आइस कैप एंड ग्लेशियर में आपका 68.7% रहता है फ्रेश वाटर। ग्राउंड वाटर में मोर और लेस 30.1%, और लेक एंड रिवर में लेस देन 1%, मोर 0.3 समथिंग परसेंट जो है लेक एंड रिवर में हमें पानी देखने को मिलता है, जो पीने वाला फ्रेश वाटर, राइट। फ्रेश वाटर की बात करें तो इससे हमें ये निचोड़ निकलता है कि अगर क्या अर्थ के ऊपर 71% जो है वाटर कवर्ड है, लेकिन इसमें कुछ स्मॉल फ्रिक्शन इज अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज़। थोड़ा ही जो है इसमें इंसानों के लिए इंसान जो है इसको यूज़ कर सकता है, अदरवाइज बाकी जो है सारा सॉलिटी वाटर हमें देखने को मिलता है, राइट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वाटर मूवमेंट इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सरफेस वाटर,
जो आपका रिवर, लेक्स, रिजर्वायर्स, ग्राउंड वाटर जहाँ एक्वीफर, सब सरफेस वाटर चला जाता है, एटमॉस्फेरिक जो वाटर आपका इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर है, क्लाउड्स की फॉर्म में जो आपका एटमॉस्फेयर में पानी रहता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इंपॉर्टेंस क्या रहती है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये जो है लाइफ को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखता है, सप्लाई करता है वाटर टू द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रेगुलेट करता है क्लाइमेट सिस्टम को, वेदर को, ठीक है, एवापोरेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड रेनफॉल, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। वी नो दैट इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर जो है मोरलेस 70 to 70% डिपेंड रहती है मानसून पे, राइट। सो यहाँ अगर ऑपरेशन ना हो, इस किस्म की कंडीशन ना हो, तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम में आ सकती है, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स ये जो है एग्रीकल्चर इरीगेशन एंड रेन फीड क्रॉप को सपोर्ट करती है, लैंड फॉर्म शेप वगैरह करती है, इरोजन के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से या डिपोजिशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल रेन बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उसके बाद जो है फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, फ्लड जो है बहुत सारा मटेरियल जो है इरोड करके ले जा रहे हैं, और जहाँ जिस एरिया से ले रहे हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के लैंड फॉर्म बना रहा है, और जहाँ जिस एरिया में उस मटेरियल को डिपॉजिट कर रहे हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो इट्स मीन वी कैन से कि ये जो है लैंड फॉर्म को कहीं ना कहीं शेप भी करता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट। रिचार्ज ग्राउंड वाटर थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, अगर ग्राउंड वाटर कम हो रहा है तो फिर जो है ऑपरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, तो फिर जो है ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं जो इस वाटर साइकिल को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट फैक्टर, टेम्परेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विंड का होना भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी। दिस आर द सब फैक्टर ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर। टोपोग्राफी की हम बात करें तो माउंटेन्स जो है इन्हेंस करते हैं प्रेसिपिटेशन, वी हैव सीन इन इन द फॉर्म ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, जहाँ पे जो है कंडेंसेशन के लिए जो है एक कंडीशन प्रोवाइड करता है माउंटेन, ताकि कंडेंसेशन हो और कंडेंसेशन के बाद आपकी रेनफॉल हो। एंड हमने ये भी देखा था कि मॉनसून जो है इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है ये इन दी फॉर्म ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर जो है अरेबियन सी से आते हैं टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द हिमालय रेंज, तो यहाँ पे जो है कंडेंसेशन होती है एंड इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, वो ऑर्डोग्राफिक रेनफॉल की शक्ल में हमें देखने को मिलता है। स्लोप करता है रन ऑफ, इफेक्ट करता है रन ऑफ एंड इन्फिल्ट्रेशन को। हमने ऊपर भी देखा कि किस तरह अगर स्लोप आपका स्टीप है तो रन ऑफ बहुत ज़्यादा होगा और इन्फिल्ट्रेशन कम होगा। स्लोप आपका कम है तो रन ऑफ कम होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, राइट। वेजिटेशन की बात करते हैं तो डेन फॉरेस्ट जो है ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को जो है कहीं ना कहीं इन्हांस करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और रूट्स अगर उन प्लांट्स की जो है इन्फिल्ट्रेशन को क्या करते हैं, एड करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। अब हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये जो है ये भी एक फैक्टर है विच एक्चुअली विच इज़ आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। डिफॉरेस्टेशन, ये ट्रांसपिरेशन को जो है रिड्यूस करता है, क्योंकि जितने हम पेड़ पौधे काटेंगे तो उनमें जो लीव्स वगैरह से वो तो रहेंगे नहीं, ठीक है। इसमें तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है कम रहेगा और रन ऑफ जो है बहुत ज़्यादा होगा। इट्स मीन कि इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम होगी। अर्बनाइजेशन जो है ये इम्पेरिएबल सरफेस, ठीक, लीड जो है और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। आवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है ये नेचुरल रिचार्ज को डिस्ट्रैक्ट करती है, राइट। सो दिस वाज ह्यूमन एक्टिविटी। अब हम देखते हैं लोकल एंड रीजनल एग्जांपल्स। वेस्टर्न घाट, सबसे पहले वेस्टर्न घाट की बात करें तो इस इम्पैक्ट क्या रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे। हमने देखा कि वेस्टर्न घाट पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, डेंस फॉरेस्ट भी है, राइट। डेजर्ट की बात करें, लो प्रेसिपिटेशन, हाई ऑपरेशन, नेग्लिजिबल इन्फिल्ट्रेशन है ही नहीं। हिमालयस की बात करें तो यहाँ पे जो है पेरिनियर रिवर जो है ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और इट दिस मेल्टिंग कंट्रीब्यूट्स टू द पेरिनियर रिवर्स, वो यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, एटसेट्रा है, इनको जो है ये हेल्प करता है। अर्बन एरियाज़ की बात करें, दिल्ली मुंबई, यहाँ पे रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इंक्रीज रन ऑफ, अर्बन फ्लडिंग रिस्क हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, किस किस्म का इंटरफेरेंस हो रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक, तो इससे जो है सरफेस ज़्यादातर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों के अंडर आ रहा है, तो उससे इन्फिल्ट्रेशन जो है रिड्यूस हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है,
वाई डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग, ताकि अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देना है, तो उससे लो एवोपोर ट्रांसपिरेशन हो रही, ट्रांसपिरेशन हो रही है, और इन्फिल्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं लो हो रही है। एग्रीकल्चर की बात करें तो और इरीगेशंस और डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है, तो उससे जो है जो ग्राउंड वाटर एक्वीफर हैं या ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये अल्टर कर रहा है एवोपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न को, राइट। जब हमें ज़रूरत पड़ती है बारिश की तब पड़ती नहीं, जब नहीं तो तब पड़ती है, इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा एग्जांपल देखें तो वाटर क्राइसिस इन कैप टाउन, अफ्रीका के अंदर द कैपिटल सिटी ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे 2018 में हमें जो है वाटर क्राइसिस देखने को मिलने, इवन इन इंडिया, इंडिया की जो तमिलनाडु चेन्नई कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे भी हमें 2019 में वाटर क्राइसिस देखने को मिला। तो इसमें क्या हो जाता है कि डिसरप्शन हो जाती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, राइट। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। एवपोर ट्रांसपिरेशन, हमने देखा कि जब एवपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों मिलते हैं तो वो हमारा एवपोर ट्रांसपिरेशन। इन्फिल्ट्रेशन, कि जब पानी जो है आपका रूट्स के जरिए, अदर सोर्स के जरिए जो है ग्राउंड के अंदर जाता है, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इससे जो है आपका वाटर जो है ग्राउंड के अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ वो क्या हो रहता है, बढ़ जाता है। रन ऑफ हमने देखा, तो जब बारिश पड़ती है और वो पूरा का पूरा पानी जो है लेक्स रिवर वगैरह में चला जाता है, इन्फिल्ट्रेटेड नहीं होता है, हमने देखा। अब कुछ प्रीलिम क्विक फैक्ट्स हैं। ओशन जो है लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर कहलाते हैं। ग्लेशियर की हम बात करें तो लार्ज फ्रेश वाटर के लिए सबसे बड़े रिजर्वायर में अमेजन फॉरेस्ट लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एवपोर ट्रांसपिरेशन कहलाते हैं, ठीक। ये कुछ एडवांस कंसेप्ट है। रेजिडेंस टाइम का मतलब हो कि एक सबस्टेंस वो कितनी देर तक जो है एटमॉस्फेयर में रहता है या किसी जगह पे रहता है, उसे हम रेजिडेंस टाइम कहते हैं, राइट। एटमॉस्फेयर अगर हम देखें तो जो पानी जो है 9 डेज तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है, रिवर में 2 वीक्स तक, और ओशन में जो है 3000 ईयर तक, ठीक। इंटरसेप्शन की बात करें तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे जो है लीव्स क्या करती हैं, वाटर को कैच करती हैं, वेजिटेशन बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ठीक। अगर ऊपर पड़ रहा है तो उसको जो है कहीं ना कहीं उसको कैच कर रही हैं बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, दैट इज इंटरसेप्शन। वाटर बजट की बात करें तो ये जो है आपका प्रेसिपिटेशन रहता है इज इक्वल टू एवोपोरेशन प्लस रन ऑफ एंड प्लस माइनस जो है चेंज इन स्टोरेज, राइट। सो अगला जो है टॉपिक दैट इज इंडियन कंट्रीब्यूशन। इंडियन कंट्रीब्यूशन या कैश स्टडीज़ के, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी आई थिंक हमने इन चीज़ों पे डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग जो हमें राजस्थान में देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल जो हॉट टैंक्स एक्सेट्रा, राइट। ये लोकल नॉलेज को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कहीं ना कहीं मेंटेन करना है। हिमालयन ग्लेशियल स्टडीज बाय इसरो एंड GIS, इन्होंने जो है देखा कि किस तरह से जो है ग्लेशियर जो है मेल्ट वगैरह हो रहे हैं या कंट्रीब्यूट अंडरस्टैंडिंग द क्रायोस्फीयर वाटर बेल। क्रायोस्फीयर क्या होता है कि जहाँ पे फ्रोजन वाटर हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, इन द फॉर्म ऑफ वगैरह, पर्माफ्रॉस्ट वगैरह, वो किसके अंदर आता है, क्रायोस्फीयर के अंदर आता है। सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर बोर्ड्स, ये जो है मोनिटर करती है एक्वीफर ग्राउंड रिचार्ज वगैरह, किस किस्म की कंडीशन जो इंडिया के अंदर है, राइट। तो ये चीज़ें इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये एक सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल सिस्टम है जो अर्थ के वाटर को बैलेंस करके रखता है और पूरी लाइफ को जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग इट्स डायनामिक एंड इज क्रूशल फॉर द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, इसको समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम वाटर को मैनेज करें इन कमिंग ईयर। क्लाइमेट प्रिडिक्शन, किस तरह से डिजास्टर को किस तरह से मिटिगेट करें इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन इंटरवेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इसके रिगार्डिंग जो है ये एक डायग्राम समझो आप, राइट, कि किस तरह देखो ओशन जो है, ओशन में ऑपरेशंस होती है, उसके बाद जो है कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन होती है, ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ कैसे होता है, परकुलेशन कैसे होती है, ठीक है, इन्फ्लेटेशन वगैरह कैसे होती है। इट वाज रिगार्डिंग दिस डायग्राम। सो लेट्स सी सम MCQs which are related to this topic, and these MCQs are very important, I can say, right. So let's see these MCQ one by one. So first MCQ जो है
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एड्स वाटर वेपर डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर। हमने देखा कि एवापोरेशन की वजह से जो है जो वाटर वेपर जो है डायरेक्टली कहाँ पे एटमॉस्फेयर में चला जाता है एवापोरेशन, राइट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। द सन प्रोवाइड द एनर्जी दैट ड्राइव द वाटर साइकिल, ये हमने बिल्कुल पढ़ा। ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट सरफेस रन ऑफ थ्रू द स्प्रिंग एंड दी बेस फ्लो, राइट, ये भी हमने देखा। ट्रांसपीरेशन अकर ओनली ड्यूरिंग रेनफॉल, ड्यूरिंग रेनफॉल ड्राई सीजन में भी हो सकती है। सो इट्स मीन 3 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हमारे पास 2 ही आंसर बचे, दैट इज 1 and 2। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो this is the explanation of this question, so you can go through it. So this is let's come to the other question, that is third one. What percentage of earth's total water is readily available as surface फ्रेश वाटर रिवर एंड लेक। हमने देखा था कि लेस देन 1%, कहीं ना कहीं 0.3% के, अबाउट 2.5%, ये तो नहीं है, ये तो टोटल फ्रेश वाटर है। अबाउट 30%, तो ये हमने ग्राउंड वाटर के सेंस में देखा था, और वो भी 2.5 में 30, ठीक है, लेस देन 1%। सी विल बी द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ 2.5 फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ, और 68% जो है हमें ग्लेशियर्स में देखने को मिलता है, और 30% ग्राउंड वाटर में, ओनली 0.3% हमें सरफेस वाटर और इन रिवर एंड लेक में देखने को मिलता है। फोर्थ वन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड, डेफिनेटली, ठीक। इट लीड्स टू द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, डेफिनेटली। इट इंक्रीज पेव्ड अर्बन सरफेस, तो इसका जो है लगभग 1 and 2 है, राइट। तो हमने अर्बन में देखा था कि इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करते हैं, राइट। सो दिस इज द explanation of this question. MCQ fifth, in which process does water vapor change directly into liquid water। तो हमने देखा कि this is the condensation, right। कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड वाटर में। आफ्टर दैट इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एटसेट्रा, ये हमने देख लिया। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। प्री कोलेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल लेयर। रन ऑफ की बात करें तो जहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर ओवर द लैंड सरफेस, और ट्रांसपीरेशन की बात करें तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स लीव। पहले की अगर हम बात करें तो ये मैच हो रहा है दूसरे के साथ, इट्स मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बी जो है 1 के साथ, सी जो है 3rd के साथ। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर्स कंटेन्स द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो हमने देखा था ग्लेशियर एंड आइस में सबसे ज़्यादा 68%, ठीक, समथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें कौन है, रिवर है, ओशंस है, एटमॉस्फेयर है, एंड ट्रांसपिरेशन नहीं है। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस नॉट अ स्टोरेज, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following best explain evapotranspiration? It is the combined process of evaporation and transpiration. Definitely it is influenced by temperature, wind and evaporation. ये भी it reduce during droughts. So definitely all of the above जो है 1, 2 and 3 will be the correct answer. Last one, what is the average residence time of water in the atmosphere? हमने देखा था वो कितना रहता है, 9 days, ठीक है। 9 days जो है वाटर एटमॉस्फेयर में रहता है, राइट, बिफोर प्रेसिपिटेशन, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको सारी चीज़ें जो भी हमने इस टॉपिक में पढ़ी हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच।